आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम 20वें अध्याय को जानेंगे। उसमें क्या है, हमारी इच्छाओं को लेकर के इच्छा पूर्ति दर्शन की तरफ से 19 अध्याय हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 20वें अध्याय का जो टाइटल है, सेवा की इच्छा, मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, ये टाइटल है उसका। मनुष्य का वास्तविक आनंद तब प्रकट होता है जब वह अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में समर्पित करता है। सेवा की इच्छा मानव चेतना की उच्चतम अवस्था का संकेत है। यह इच्छा लेने से हटकर देने की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। ये सेवा की इच्छा, हर समय आदमी सोचता रहता है मैं कुछ लूं, मुझे कोई दे दे, मुझे कोई प्राप्त हो जाए। जब यह बदलाव आ जाएगा कि मैं कुछ देना भी शुरू, तब आप देखेंगे बहुत बड़ी क्रांति आपके जीवन में आ जाएगी। जब आप समर्पण शुरू कर देंगे, देना शुरू कर देंगे, चाहे वो प्रेम हो, चाहे किसी की सहायता करनी हो। हमेशा सहायता के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं, मांगते रहते हैं, परमात्मा से मांगते रहते हैं, यार दोस्तों से मांगते रहते हैं, रिश्तेदारों से मांगते रहते हैं, अपने वक्त से मांगते रहते हैं कि बता मेरा तो कितना खराब वक्त चल रहा है। जब इन धारणाओं के साथ आप जीते हैं तो आप हमेशा दुखी रहते हैं। और जब आप देना शुरू कर देते हैं, जब आप हर जगह ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी की सहायता करूं, जरूरी नहीं है कि धन से सहायता हो, आप किसी की हेल्प दूसरे तरीके से, शरीर से भी कर सकते हैं, विचारों से भी कर सकते हैं। किसी की कोई गफलत में है, असमंजस में है, तो उसको एक दिशा देकर भी कर सकते हैं। सहायता डिफरेंट टाइप की होती है। हमारा कथन है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, जो दूसरों की सेवा में सुख पाता है वही अपनी इच्छा की सबसे निकट होता है। जो दूसरों को देना सीख जाता है वो अपनी इच्छा की सबसे प्रबलता के समय में रहता है, निकट में होता है। सेवा न केवल तपस्या है बल्कि इच्छा की वास्तविक भाषा भी है। ये एक तपस्या भी है और ये वास्तविक आपकी इच्छा पूर्ण करने की जो ताकत आपको मिलती है उसकी भाषा भी। पौराणिक दृष्टांत है, राम ने स्वयं वनवास भोगा ताकि पिता की सेवा हो सके। कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाकर सारथी बनना स्वीकारा। यह सेवा का सर्वोच्च रूप है। राम और कृष्ण दोनों के उदाहरण हैं कि कृष्ण ने युद्ध के अंदर कोई शस्त्र न उठाने का प्रण लिया और एक सारथी बन करके पूरे युद्ध को अपने तरीके से जिताया। राम ने वनवास ग्रहण करके अपनी सेवा का उदाहरण दिया। यह सेवा सर्वोच्च रूप है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन श्री राम को सेवा में समर्पित था। उनकी सेवा ने उन्हें अमरत्व प्रदान किया। हनुमान ने पूरे जीवन भर श्री रामचंद्र जी की सेवा करी और अमर हो गए। तो सेवा का तो इतना बड़ा फल मिलता है आपको। बताते हैं हनुमान जी आज भी जिंदा है, हमें तो मिले नहीं, आपको कभी मिले तो हमें जरूर बताएं। तो बताते हैं हनुमान जी हमेशा अमर रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। ये वरदान उन्हें मिला सेवा से केवल। सेवा क्यों जरूरी है? जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने अस्तित्व को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तब हमारी सीमित मैं की पहचान टूटकर हम में परिवर्तित हो जाती है। सेवा से ही अहंकार गलता है, करुणा विकसित होती है और सच्चा अध्यात्म शुरू होता है। ये दूसरे की सेवा करके ही आपका अहंकार टूटता है, मैं टूटता है, मैं से हम बन जाते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये भलाई करेंगे। तो ये अहंकार खत्म होता है दूसरे की सेवा करने से। हमारे शिविरों में भी चलता है, यहाँ प्रतिदिन
हमारे जब शिविर लगते हैं उसमें सैकड़ों लोग आते हैं। कोई गौशाला में काम करता है, कोई वृद्धों की सेवा करता है, कोई सफाई, कोई शिक्षा में योगदान देता है। इच्छा पूर्ति दर्शन का मूल मंत्र है, इच्छा से मुक्ति सेवा में हो। इच्छा से मुक्ति सेवा में हो, मतलब मुक्ति, इच्छा से आप सेवा में अपनी मुक्ति रखो, अपने विचार रखो, अपनी मुक्त होकर के इच्छा के द्वारा ही सेवा करो। इसका मतलब ये, यहाँ बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है अपने लिए नहीं, सभी के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास आते हैं, उनको भी कहते हैं कि अपने लिए तो कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी सब जीते हैं। हमारा एक समाज है, इस समाज में परहित के लिए भी आप कुछ न कुछ छोटा मोटा योगदान करो। वैज्ञानिक आधार, सेवा करते समय मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो मानसिक संतुलन, प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कई शोधों में यह सिद्ध हुआ है कि सेवा करने वाले लोग तनाव से कम प्रभावित होते हैं और दीर्घायु होते हैं। ये विज्ञान भी कह रहा है, उसके शोध में भी आया है। जो दूसरे की सेवा में संलिप्त होते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं और लंबी उम्र उनकी होती है, और वो तनाव से बहुत कोसों दूर रहते हैं। एक सच्ची कहानी है, एक युवा जिसका जीवन नशे और अपराध में बीता था, वह हमारे पास आया। हमारी बातों से प्रभावित होकर आश्रम में उसे सफाई का काम दिया गया। जीवंत उदाहरण है, हमारे आश्रम पर जाके देखिए आप। मोहन नाम का जो हमारा शिष्य है, वो शिष्य बन गया। वो शराब में डूबा रहता था, दिन भर घूमता था। वो हमारी शरण में आया, हमने उसको सफाई का काम दिया कि आप सिर्फ झाड़ू लगाओ। और झाड़ू लगाते लगाते आज वो सबसे दूर होकर के आज हमारे आश्रम का महंत बना हुआ है। आज सैकड़ों युवाओं को सेवा और संयम का मार्ग सिखाता है। मोहन आज सैकड़ों लोगों को समझाता है कि भैया नशा छोड़ दो, ऐसा करो, वैसा करो, सेवा करो। तो वो उसका सबसे बड़ा समर्पण है। सेवा के प्रकार, शारीरिक सेवा, श्रम द्वारा की गई मदद, शरीर से आप कुछ भी करके सेवा कर सकते हैं। मानसिक सेवा, दूसरों के दुख को समझना और सहानुभूति रखना, ये भी एक सेवा है। आर्थिक सेवा, दान, सहायता और संसाधन देना। किसी को आपने कुछ दान दे दिया, कोई सामान दे दिया, किसी को जरूरत है झाड़ू की, उसे झाड़ू दे दी, किसी को कपड़े की जरूरत है कपड़ा दे दिया, किसी को खाने की जरूरत है आपने खाना दे दिया, तो वो भी एक सेवा हो गई। आध्यात्मिक सेवा, किसी की चेतना को ऊपर उठाना, सत्संग कराना, ज्ञान बांटना। ये जो महात्मा साधु संत करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं, ये भी एक सेवा है। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या आप नियमित रूप से किसी की सेवा करते हैं? क्या आप रोजाना कोई छोटी मोटी सेवा करते हैं? सेवा करते समय आपके मन में कैसा भाव होता है? कर्तव्य, करुणा या दिखावा? यह आपकी सेवा पर डिपेंड है। आप दिखावे के लिए सेवा करते हैं, करुणा आती है, या अपना कर्तव्य मानते हैं, ये भी आपको अपने से प्रश्न करना है। क्या सेवा को आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना पाए? क्या दिनचर्या बना पाए आप सेवा को? ये भी आप विचार कर सकते हैं। उदाहरण है, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है, ये तपस्या भी है। जो सेवा करता है वही स्वयं को जान पाता है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज, ये हमारा कथन है कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना भी है, तपस्या भी है। और जो सेवा करता है वह अपने आप को जान पाता है। ये 20वें अध्याय का समापन है। इसमें सेवा और इच्छा का संगम आपको बताया गया, किस प्रकार से स्वार्थ से निस्वार्थ से कैसे सेवा करें, तो सभी दृष्टिकोण पर इसमें विचार रखे गए। आपका क्या मत है, आप जरूर हमें बताएं। आप सभी की बहुत
मेहरबानी, धन्यवाद। आपकी हर इच्छा पूर्ण हो ऐसा हम उम्मीद करते हैं, कहते हैं, विचार करते हैं। चलिए अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन। आप सबकी जय हो।